नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। आपके अपने क्षेत्र की ताज़ा और खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले को प्रदेश का सबसे प्रदूषण वाला जिला करार देते हुए चिंता जताई कि भविष्य में यहां सिर्फ खदानें बचेंगी और लोग पलायन कर जाएंगे। उन्होंने रीवा संभाग में खाद की कमी के चलते 50% बोनी न होने का दावा किया और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब किसान परेशान थे तब मुख्यमंत्री लंदन में डायनासोर के अंडे देख रहे थे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले में मरीजों को मुफ्त दवा तक नहीं मिल रही और प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में जांच के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्ज लेने के बावजूद युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खर्च करने में विफल रही है। 13 दिसंबर को भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर उन्होंने इसे विकास और वादों में विफल सरकार बताया और कहा कि कुछ अधिकारी भाजपा के गुलाम बन गए हैं। कांग्रेस ने ऐसे अधिकारियों और नेताओं को तेल देने की बात कहकर तीखा कटाक्ष किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कमलेश्वर भाई पटेल जी, CWC मेंबर, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित संगठन मंत्री, सम्मानित साथियों और सम्मानित आप सभी पत्रकार बंधु, सबसे सर्वप्रथम रास्ते खराबी होने के कारण देर से आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कि सिंगरौली देश के एक नक्शे पे सबसे प्रदूषण वाला जिला बनता जा रहा है। दूसरे नंबर पे तो आ गया दिल्ली के बाद। मैं समझता हूँ कि एक कोयले की राजधानी होने, मध्य प्रदेश की राजधानी होने के कारण कोयले की, जहाँ पर वहाँ जो प्रदूषण का हाल है, निश्चित तौर से वहाँ के लोगों, रहवासियों के लिए एक भविष्य के अंदर मुश्किल वाली जगह हो जाएगी, जहाँ पर रहना बड़ा दुभर होगा। रिश्ते कैसे होंगे, नाते कैसे होंगे, परिवार कैसे बसेंगे। लगता है कि सिर्फ खदानें रह जाएगी, वहाँ से रहने वाले लोग को विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापन देखा मैंने वहाँ पर, इतनी सारी कंपनियाँ आई, चाहे अडानी की कोल माइंस हो, चाहे अन्य की कोल माइंस हो, चाहे जेपी की हो। इन लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी नीतियाँ बनाई। कलेक्टर ने जो निर्धारण करना चाहिए गाइडलाइन के अनुसार निर्धारण किए, उसकी किसी ने, राज्य सरकार ने समीक्षा नहीं करी। और कहीं पे अगर 32 लाख रुपए दिए जा रहे तो कहीं 3 लाख रुपए दिए जा रहे 1 एकड़ के। ये मैंने वहाँ पे देखा और ऐसे लोगों को देखा जो आज जिनके घर तोड़ दिए गए, पूरी की पूरी बटालियन लगा के, पुलिस की, SF की बटालियन लगा के घर तोड़ दिए गए। लंबई करके, क्या नाम था, लंबई करके एक जगह है, उस गांव में बेचारी एक बुजुर्ग महिला मिली, कई गांव के लोग मिले, दलित समाज के लोग थे। वो आज पन्नी लगा के आज उन जंगलों में रहना पड़ रहा है, जिसमें कि जो उनकी कई पीढ़ी वहाँ पे रह चुके हैं, वहीं काबिज थे वो लोग, और उनको बेदखली की कार्रवाई की गई। और लेकिन कानून और नियम है कि अगर कोई वहाँ पे रह रहा है, अगर सरकारी ज़मीन पे भी रह रहा है तो उसके घर का उसको मुआवजा मिलेगा, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। ये सीधे सीधे मनमानी दिखती है कि किस प्रकार से दबाव के अंदर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि देश के अंदर मोदी के साथ अडानी सेफ है, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव के साथ अडानी सेफ है। और निश्चित तौर से एक दुख के दर्द की बात है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंगरौली को सरकार वापस सिंगूर बनाने की बात कर रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सिंगूर बने, क्योंकि अगर इस प्रकार की स्थितियां रहेगी तो सरकार के लिए बड़ी चिंताजनक रहेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे कई मामले जो सामने आए, चाहे विस्थापन के आए, गड़बड़ियाँ,
जिस प्रकार से अधिकारी मिलके वहाँ विस्थापन की इसमें सही लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, और कोयले की जिस प्रकार से चोरी हो रही है, झारखंड से कोल डस्ट आती है, कोयलों के अंदर मिलके वो जाती है, तो ये भी एक कोल इंडिया की एक सामने आई बात। तो ऐसे कई घोटाले जो सामने देखने को मिले, इसकी मैंने प्रशासन से भी सुबह चर्चा करी थी, उनसे भी पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने उनका पक्ष रखा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको मध्य प्रदेश में विधानसभा में भी उठाएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता पड़ी तो वहाँ की रणनीति के अंदर आंदोलन भी करेंगे। जी, वहाँ देवरा महादेवा मंदिर में अभी कुछ घटना हुई कुछ दिन पहले, जी, इसके बारे में क्या? जी, अभी हम लोग जो है ना परिजनों से मिलके भी आए हैं, जो घटना घटी है, और देखिए आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ का पुलिस प्रशासन कितना बड़ा जनता के प्रति हितैषी है। पुलिस अधीक्षक मौके पर भी नहीं गए और ना ही परिजनों से मिलना उचित समझा। तो ऐसे पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग किसने कराई? क्या जनता के हितों की परवाह नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें एक मंडल का भाजपा का प्रवक्ता भी था उस अपराधी में। तो ऐसे अपराधी आज कहाँ फल फूल रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट रही है, और रीवा में तो आए दिन हत्या, इस तरह के बलात्कार और नशा का व्यापार सबसे बड़ा आपके रीवा में हो रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार में बैठे हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद, वो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी किस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक रीवा संभाग में कर रहे हैं। आपके मऊगंज जिले में हुआ जो चीज़ की अभी वर्तमान में कोई विवाद नहीं है, हाई कोर्ट ने, तो माननीय न्यायालय को धन्यवाद करेंगे कि न्याय देने का काम किया। सिर्फ अल्पसंख्यकों को चिन्हित करके और उनको उजाड़ना, उनको परेशान करना, ये हमारा संविधान ये नहीं कहता है। हमारे संविधान में हर वर्ग को रहने का, हर धर्म के लोगों को बराबरी का, सम्मान का अधिकार है, और मौलिक जो हमारे अधिकार है उसकी रक्षा करने की बजाय ना रोजगार पे इनसे बात कराइए, न महंगाई पे बात कराइए, न किसानों को खाद देने। इसके लिए अगर ये आंदोलन करते इनके विधायक या भाजपा के नेता कि खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई से लोग परेशान है, इस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। इनके जितने वादा थे बांग्लादेश को लेके कर रहे हैं, अब ये कुछ भी करेंगे, ये यहाँ के देश के विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। किस तरह से जब राहुल गांधी जी ने अडानी के घोटालों को उजागर किया, जब अमेरिका ने भी वहाँ से संज्ञान लिया और इनको दोषी ठहराया, कितना बड़ा घोटाला किया है, तो आपने देखा होगा अभी संभल का जानबूझ के इस तरह का विषय लाते हैं कि वो विषय डाइल्यूट हो जाए। ये हमारे देश में हो रहा है, और आप लोग चौथे स्तंभ है, आप सब समय समय पे सजगता से दिखाते भी है। आप सबसे भी बड़ी अपेक्षा है कि अभी जिस तरह से सिंगरौली जिले का उल्लेख किया, अब आप सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग, आप लोग भी सिंगरौली जाते होंगे, 13 साल से बन रहा है, आज तक नहीं बन पाया। 3 ठेकेदार चेंज हो गए, ठेके पे ठेका हो गया। और जब कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री थे, उस समय ये राशि स्वीकृत हुई थी, उस समय टेंडर हुआ, भूमि पूजन उसका 3-4 बार हो गया। पहले शिवराज सिंह चौहान ने किया, फिर मेंटेनेंस के लिए 37 करोड़ स्वीकृत हुआ, तो फिर जाके वहाँ की सांसद, अभी एक पुल सिर्फ एक तरफ का चालू हुआ है, उप मुख्यमंत्री जी जाके, वो भाजपा के सारे नेता, सिर्फ एक तरफ का पुल चालू है, जबकि वो 4 लेन का पुल है, उसका लोकार्पण कर रहे। तो मजाक बना के रखा है, सिर्फ इवेंट करते हैं। सर, महादेवन वाली मंदिर में आपके वहाँ एक पूर्व विधायक है मऊगंज में, उनको मौन रहे, और रीवा और मऊगंज जिले के मात्र एक विधायक जो कांग्रेस के हैं, वो उनके समर्थन में थे। क्या कहेंगे इसके लिए? किसके समर्थन में थे? कि उन्होंने जो किया वो सही किया, लेकिन उनके साथ कोई भाजपा का विधायक नहीं खड़ा हुआ। मुझे ऐसा, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी गलत काम के लिए किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करती है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमारे नेता और हमारा जो सिद्धांत है पार्टी का, कभी भी कोई भी घटना कहीं घटती है या कोई भी इस तरह का विषय होता है, सभी को साथ में लेके न्याय देने का काम करती है। किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और व्यक्तिगत विचार पे हम समझते हैं कि टीका टिप्पणी यहाँ पे करना ठीक नहीं है। आपने बताया है तो डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, और इस तरह का किसी ने गलती किया है तो उनसे संज्ञान में लेंगे और बात करेंगे। झांसी बीना विधायक और उनका
और क्या गूंज सुनाई देगी इस बार विधानसभा में, उनके लिए क्या स्टैंड होगा? वैसे आपकी जानकारी के लिए माननीय हाईकोर्ट इंदौर में लग चुका है उनका, 9 तारीख को हाईकोर्ट उस पर चर्चा सुनवाई करेगा। अब हाईकोर्ट क्या निर्देश देता है उसके बाद तय होगा, लेकिन पार्टी की तरफ से चूंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों की दूर, तो पार्टी ने ऐसी उनसे किनारा कर चुकी है। विधानसभा में क्या गूंज सुनाई देगी, कौन से मुद्दे रहे? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी अखाड़े में तो आने ही नहीं चाहती, विधानसभा चलाना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं चलाना चाहती? क्या प्रदेश की जनता के सवाल अगर विधायकों के माध्यम से उठते हैं तो क्यों नहीं जवाब देना चाहते? विधायक जनप्रतिनिधि है, अपने अपने क्षेत्र की बात उठाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, सरकार क्यों घबराती? सरकार कहती असक्षम में अपनी बात को जवाब देने में। सरकार अगर झूठ भी जवाब दे, झूठे जवाब दो तो सही। रही बात, सरकार चाहती है कि सदन नहीं चले, सरकार चाहती है कि लाइव टेलीकास्ट ना हो। मैंने तो कई बार पत्र लिख चुका हूँ माननीय अध्यक्ष जी को और सरकार को कि लाइव टेलीकास्ट कराए, ताकि आप जो चौथा स्तंभ में आपको भी जो एडिट होके अंदर से खबर आती है वो ना आए, आपके सामने दिखे। लेकिन सरकार डरी रहती है, सरकार को लगता है कि हम जो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे, जो घोटाले हैं प्रदेश के वो सामने आएंगे, इसलिए घबराती है। आपकी जानकारी के लिए लोकायुक्त के प्रतिवेदन 2013 से लंबित पड़े, सरकार क्यों नहीं पटल पे लाना चाहती? इतने सारे घोटाले हो गए, इसका मतलब घोटालों की परतें ऊपर आएगी। और आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, आपके अधिकारी थे, तो इन सब चीज़ों से सरकार भगती है। इसलिए मैंने मोहन यादव जी को मोहन यादव कहता हूँ, कुछ बोलते तो है नहीं। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।